नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंदियारा और ये मेरे पाइथन सीरीज़ का 4th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला है नंबर और दूसरा है वेरिएबल। नंबर क्या होते हैं हम सभी जानते हैं, हम सभी ने कभी ना कभी मैथ्स पढ़ा है अपनी ज़िंदगी में। और नंबर के साथ क्या करते हैं हम वो भी जानते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। और जो दूसरी चीज़ है वेरिएबल, वो जब मैं आपको वेरिएबल के बारे में बताऊंगा तभी उसकी डेफिनेशन बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी बताता हूं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो नंबर से शुरू करते हैं। चलिए, नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 यही सब नंबर्स होते हैं। और मान लीजिए आपको कोई सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मान लीजिए आपको प्लस का जो ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करना है, तो हम लिखेंगे 10 स्पेस प्लस स्पेस 2 और जैसे ही एंटर दबाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इसमें अगर मान लीजिए मैं बिना स्पेस के करता हूँ तो भी आंसर आ जाएगा, उसका कोई इश्यू नहीं है। और अगर मुझे माइनस करना है तो 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 और इंटू करना है तो 10 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20। डिवाइड करना है तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5। ये होते हैं मोस्ट बेसिक 4 प्लस माइनस इंटू और डिवाइड। इसके बाद मान लीजिए मैं डिवाइड करता हूँ 7 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे आंसर आता है 1.4। मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई नंबर डिवाइड हो लेकिन पॉइंट में आंसर ना आए, जो एक होल वैल्यू होती है वही आए, तो आपको यहाँ पे करना है 7 और जो डबल का साइन है उसको 2 बार लगाएंगे 1 2 और रखना है 5। तो यहाँ पे जो पॉइंट के बाद वाला है वो नहीं आएगा। मान लीजिए यहाँ पे आप 100 को डिवाइड करते हैं 3 से तो ये आंसर आता है, लेकिन वही अगर आप 100 को इस तरीके से करेंगे तो आंसर आएगा 33। अब इसको हम कह सकते हैं राउंड फिगर। और इसके बाद एक चीज़ होती है पावर में। मान लीजिए 2 की पावर 3 तो वो 8 होता है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर आपको ऐसा करना है तो यहाँ पे लिखना होगा 2 और मैं इसकी पावर देता हूँ 5, तो यहाँ पे 2 बार इंटू का साइन और 5, तो आप देख सकते हैं 32। और ऐसे अगर मुझे 5 का स्क्वायर निकालना है तो मैं 2 बार इंटू का साइन दूंगा और 2। ओके, तो 1 2 3 4 बेसिक, उसके बाद इस तरीके का डबल डिवाइड वाला मेथड और फिर डबल इंटू करने पे पावर हो जाती है। इसके बाद एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मॉड। मॉड के लिए आपको जैसा डिवाइड होता है वैसे ही मॉड भी निकलता है, बस आपको यहाँ पे डिवाइड की जगह परसेंट का साइन लगाना होता है। ओके, अब इसके बाद एक और चीज़ आती है जो सीखने लायक चीज़ है। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ 2, फिर लिखता हूँ प्लस 5 और फिर लिखता हूँ इंटू 10। अब इसका आंसर आ सकता है 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7, 7 इंटू 10 70, और इसका आंसर आ सकता है 50 + 2 52। ओके, तो यहाँ पे आंसर आया 52। 52 इसलिए आया क्योंकि पाइथन सबसे पहले इंटू और डिवाइड को परफॉर्म करता है और फिर प्लस या माइनस को परफॉर्म करता है। लेकिन मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आए 70, तो इसके लिए मुझे करना क्या है, मैं 2 ब्रैकेट लूँगा 2 + 5 और उसके बाद इंटू 10। तो अब जो इंटू और डिवाइड है ये उसको पहले परफॉर्म करेगा, लेकिन पहले ये ब्रैकेट को परफॉर्म करेगा, उसके बाद इंटू परफॉर्म करेगा, और अगर उसके बाद कोई प्लस या माइनस के कुछ एक्सप्रेशन होंगे तो वो उसको परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आंसर है वो 70 हमारा आ चुका है। मतलब कभी भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप चाहते हैं कि पहले कुछ स्पेशल ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो, फिर उसके बाद का कुछ हो, तो आपको ब्रैकेट का यूज़ करना है, क्योंकि पहले ये ब्रैकेट को खोलता है और उसके बाद फिर इंटू डिवाइड वगैरह और फिर प्लस माइनस। ओके, अब ये सिंपल सी चीज़ें इतना ही सीख सकते हैं हम नंबर पे। और इसके बाद कुछ और अगर
एक्स्ट्रा ऐड होने वाला होगा तो मैं आपको उस समय बता दूंगा। इसके बाद आ जाते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल एक्चुअल में कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो वैल्यू को होल्ड करते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे जो x है इसे कहेंगे हम वेरिएबल। मैं एंटर दबाऊंगा और फिर मान लीजिए मैं लिखता हूँ प्रिंट x, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5। ओके, अब एक लास्ट चीज़, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए मैं लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ लिखता हूँ मैं 2 इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ लिखता हूँ 5 + 5 और मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है एज इट इज़ वही आ जाएगा। और मान लीजिए मैं इस यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 5 + 5 बिना इन्वर्टेड कॉमा के 5 + 5, तो यहाँ पे जो आंसर है वो, जो इसका सॉल्व्ड आंसर है वो आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम 2 इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं तो ये इसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है, और जब हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते तो ये एक नंबर होता है। अब अगले वीडियो हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नंबर्स, वेरिएबल्स। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।